विदर्भ सम्राट न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि देश में कोरोना महामारी वैश्विक महामारी चल रही है, उससे सभी लोग परेशान हैं। वैसे ही आप देख सकते हैं कि गोंदिया शहर में एक नया मुद्दा आया है। यदि आप घर बनाना चाहते हैं तो आप हो जाइए सावधान, कहीं आपके घर में एक्सपायरी सीमेंट तो नहीं वापरा जा रहा है। इस बात की पहले आप खातिरी कीजिए। ऐसे ही एक हमारे पास शिकायत आई है जिनसे हम पूछेंगे कि गोंदिया शहर में जो एक्सपायरी सीमेंट का मामला आपने दिया है, क्या बताएंगे आप इस बारे में? देखिए, सारा मुद्दा जो है 21 सितंबर का है और 21 सितंबर 2019 से लेकर अब तक मैं इसका करस्पॉन्डेंस करते जा रहा हूँ। इस 6-7 महीने बाद अब जाकर के मुझे राहत मिली है कि महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष श्री नाना पटोले साहब ने इसे एसआईटी का गठन करके मुझे ये विश्वास दिला दिया कि आज भी ईमानदारी इस हमारे देश में जिंदा है। जैसे कि ग्राहक सीमेंट खरीदता है, घर बनाता है, कोई भी इंसान एक ही बार ये सब चीज़ कर पाता है क्योंकि सब काफ़ी महंगा है। तो ऐसे में जब ग्राहक से हम पूरे पैसे लेते हैं, आपको नहीं लगता कि हम ग्राहक के साथ विश्वासघात कर रहे हैं? देखिए साहब, हम पिछले 15-16 साल से स्टील और सीमेंट का बिजनेस करते आ रहे, पर हम 21 सितंबर को हमारे को पता चला कि ये सामने आप बिल्डिंग देख सकते हो, यहाँ पर जो पहला स्लैब हुआ, हमने वहाँ पर परमाका एजेंसी के थ्रू यहाँ पर 300 बैग डलवाए थे, जो कि सारी की सारी यहाँ पर एक्सपायर्ड आई थी। मुझे हमारे कस्टमर का फ़ोन आया और उसके बाद में तुरंत तत्काल हम लोग वहाँ पर गए और मैंने देखा कि वहाँ पर जो सीमेंट था वो एक्सपायर्ड था, जिसका फ़ोटोग्राफ ये आप देख सकते हैं और जिसका वीडियो हम आपको अगली बार में दिखा देंगे। बाकी यहाँ पर आपको तारीख क्लियर हो रही है, ये तारीख लिखी है 17 जून। इसमें आप देख सकते हैं 17 जून की मैन्युफैक्चरिंग तारीख है और जिसे डाला गया है 21 सितंबर को, ऑलरेडी एक्सपायर्ड सीमेंट। तो एक कंपनी की मिलीभगत से डीलर इस तरीके से पूरे गोंदिया जिले में इस तरीके से एक्सपायर्ड माल डालता है। आपको कैसे मालूम हुआ कि ये सीमेंट एक्सपायर है और ये कंपनी से आ रहा है? इस बारे में आपने कब शिकायत की? 21 सितंबर 2019 को हमेशा की तरह मैं अपने काम में व्यस्त था। अचानक जिनको हमने माल डाला, एसीसी सुरक्षा, उनका कंप्लेंट आया फ़ोन पे मुझे और मुझे बोला गया है कि भैया ये सीमेंट एक्सपायर्ड है। मैं बोला पॉसिबल नहीं है, ये तो कल ही रैक द्वारा माल आया है, ऐसे हमारे को जानकारी मिली। तो हम जाकर के जब साइट विज़िट किए तो पता चला कि ये सीमेंट तो एक्सपायर्ड था, जिसमें सारे डल्ले डल्ले निकल रहे हैं। तो इसकी तुरंत शिकायत मैंने परमाका एजेंसी के ओनर को की और उन्होंने आधा स्लैब जब तक हो चुका था इस सीमेंट से, उसके बाद में ये सारी घटना जैसे तैसे स्लैब हो गया। उसके बाद में उसने फ़ोन रिसीव नहीं किया। उसके बाद में हमने तुरंत तत्काल से इतना बड़ा स्कैम है तो हमने तुरंत इसकी शिकायत एसीसी कंपनी को मेल द्वारा की 21 सितंबर को। और 2 दिन बाद उनके इंजीनियर, 2 से 3 दिन बाद उनके इंजीनियर्स आए और सारे, फिर मैंने देखा कि दूसरे दिन जब मैं गया अलग अलग साइट्स पे तो देखा कि सारा माल एक्सपायर्ड था। मैं एकदम से शॉक हो गया। मैंने फिर से कंप्लेंट की एसीसी सीमेंट को कि भाई आपका डीलर परमाका एजेंसी कंटिन्यूसली ये मेरी जितनी साइट्स है, जितने भी जगह पर मैं जाकर के देख रहा हूँ एक्सपायर्ड माल डाला गया है, तो मुझे इसकी शिकायत तो 100% करना है। तो मैंने कंपनी को लिखित तौर से मेल करा। मेल करने के बाद में कंपनी ने मुझे आश्वस्त किया कि भाई हम ये प्रकरण को देखते हुए इसको टर्मिनेट करेंगे, पर हमें कुछ समय दीजिए इसका और सारी चीज़ जांच करने के लिए। जांच में यहाँ पर उनके ऑफिसर्स आए, उन्होंने देखा और पाया कि ये सारी सीमेंट एक्सपायर्ड है। उसके बाद में ये लिपा पोती करने के लिए लग गए और यहाँ पर इसी जगह पे बैठ करके मुझे इस मामले को रफा दफा करने के लिए बोला गया। अगर ये मामला रफा दफा हो जाता तो लोगों की जान पे बनाती। इसको सारी चीज़ को देखते हुए मैंने कंपनी को कंटिन्यू शिकायत करते रहा, 7 से 8 मेल किया एवरीडे। तो कंपनी ने कहा कि आप एथिकल डिपार्टमेंट पे हमारे इसकी कंप्लेंट करिए। मैंने एथिकल डिपार्टमेंट में कंप्लेंट की। मैंने वहाँ का डॉकेट नंबर लिया, मैंने कंप्लेंट नंबर लिया और जब मैंने सारा डेटा उन्हें दिया तो देखता हूँ 10 दिन बाद फिर से
वही जो बैग्स इनके गोडाउनों में रखी थी एक्सपायर्ड वाली, वो अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट की जा रही थी। उसका वीडियो भी हमारे पास में रखा हुआ है। उसी वीडियो के आधार पर और इस वीडियो के आधार पर और बहुत सारी चीज़ें हमने विधानसभा के अध्यक्ष महोदय को दिखाई, जिसमें सारे सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ एसीसी, ये सारे लोग मौजूद थे। और मैंने पूछा कि सारी चीज़ जो हुई वो हुई कि नहीं। उन्होंने उस गलती को माना। उसके बाद में मुख्य सचिव ने अपनी सारी सहमति दी और विधानसभा के अध्यक्ष श्री नाना पटोले जी ने एसआईटी गठित करने के आदेश दिए। आपने एक्सपायरी सीमेंट की जो तकरार है वो तो दी है, लेकिन सामान्य नागरिक या और लोगों को अगर एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट अगर देखना है तो उसके बारे में आप थोड़ी जानकारी बताइए। देखिए कैसा होता है, बीआईएस डिपार्टमेंट होता है और बीआईएस डिपार्टमेंट कोई भी चीज़ हम जब यूज़ करते हैं तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग और उसकी एक्सपायरी दोनों सारे प्रोडक्ट पे प्रकाशित की जाती है। जैसे सीमेंट की वहाँ पर लिखा रहता है बेस्ट बिफोर 90 डेज़। इफ़ यू आर यूजिंग बिफोर 90 डेज़ दैट इज़ गुड। और अगर आप उसे 3 महीने बाद यूज़ कर रहे हैं तो उसकी क्वालिटी स्ट्रेंथ खराब होंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो प्रकरण है, ये प्रकरण है 21 सितंबर को इस बिल्डिंग का, आप देख सकते हैं सामने बिल्डिंग है, इसको 21 सितंबर को स्लैब किया गया था, जिसे परमाका एजेंसी और एसीसी कंपनी ने 24 जून का सीमेंट डाला था। यानी इसका मतलब ये होता है कि ये ऑलरेडी एक्सपायर्ड सीमेंट था और उनके हिसाब से गोडाउन में माल ख़त्म हो चुका था, रैक आई थी और जहाँ तक मुझे जानकारी है कि ये रैक से माल आया हुआ है। और अगर रैक से माल आया है तो इसकी एसआईटी से जांच कराना अनिवार्य है। हमने देखा कि शिकायत के बाद पहली बार किसी सीमेंट कंपनी पर एसआईटी का गठन हुआ है और उसकी जांच जारी है। जैसे कि हम एक सपनों का घर बहुत उम्मीद से बनाते हैं, एक ही बार ये घर बनता है, सबका एक सपना होता है, लेकिन इस जानकारी के बाद अब ऐसा लगता है कि हमारे घर में भी तो एक्सपायरी सीमेंट नहीं, अब ये एक डर सा बना हुआ है। इसलिए इस पर जो भी दोषी है उन पर उचित कार्रवाई कर सही सामान्य नागरिक को सही न्याय मिले। और सामान्य नागरिक ने भी अब आगे से जब भी सीमेंट लेते हैं तो उसकी पूरी जानकारी रखना चाहिए, क्योंकि एक बार घर बनता है, ना कि हमको डर के साए में जीना पड़े। आज हमने देखा कि जो इन्होंने अपने बताया है तकरार जो आई है, जिस पर हमने इसकी जांच की, ऐसे ही ज्वलंत मुद्दों की खबर देखने के लिए आप बने रहिए विदर्भ सम्राट के साथ। विदर्भ सम्राट में भेंट देने के लिए धन्यवाद।